हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारी यूनिट 3 जो स्टार्ट हो रही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें टॉपिक है अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो उसके अंदर है कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, फीचर्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अभी हम स्टडी करेंगे। अब पहले है इंट्रोडक्शन। तो डेटाबेसेस एंड डेटाबेस सिस्टम आर एसेंशियल पार्ट ऑफ just a minute. Okay, databases and database system are essential part of our life. ठीक है, तो डेटाबेस बेसिकली होता क्या है कि एक तरीके से लगा लो एक स्टोरेज होती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब होता है चेंज करना, मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिमेंबर एक होता है ना, लुकिंग फॉर अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, है ना। तो क्या होता है, डिक्शनरी एक तरीके से डाटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उसमें से हम वर्ड्स को सर्च करते हैं। सिमिलरली फाइंडिंग द टेलीफोन नंबर ऑफ अ फ्रेंड फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरी। पहले एक टेलीफोन डायरेक्टरी आया करती थी जिसमें सभी के लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, तो उसमें अपने फ्रेंड के नंबर को ढूंढना। ठीक है, तो ये सारा एक तरीके से लगा लो जो टेलीफोन डायरेक्टरी डाटाबेस है। ठीक है, अभी चीजें एडवांस हो गई है तो इन चीजों को डाटाबेसेस को हमने कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। अब नाउ डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। द रो फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट अ डाटा। डाटा क्या होता है कि कुछ भी रो मतलब जो भी हम एज इट इज उठा देते हैं, जैसे हमने बोलते 2 4 6, ये हो गया एक डाटा। ठीक है, जब मैं कहती हूँ उसको हमें ऐड करना है 2 + 6 = 8, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इंफॉर्मेशन हो गया। तो इंफॉर्मेशन और डाटा जो होता है, डाटा एक रो फैक्ट होता है। ठीक है, द फैक्ट मे बी रिलेटेड टू एनी पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और थिंग। इट मे बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी डाटा ही होती है बट वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है। डाटा जो होता है, इफ डाटा इज नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, अगर ऐसा नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय प्रोसेसिंग सच डाटा मे नॉट बी करेक्ट। अगर डाटा करेक्ट नहीं है तो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी करेक्ट नहीं होगी। ऐसा हो सकता है। डाटाबेस क्या होता है। A database is a collection of logical related data items stored in a organized manner. ठीक है, database क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। एक जगह पे हमने इसको डाटा को रख दिया और उनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर दिया। ठीक है, एक इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो द इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड इन अ डाटाबेस कैन बी एडिड। जो डाटाबेस में स्टोर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट, अपडेट और रिट्राइव डाटा इन चीजों के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें डाटाबेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डीबीएमएस। एडवांटेजेस क्या है डीबीएमएस की। एक तो ऑर्गेनाइज स्टोरेज है, पहला पॉइंट कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस, डेटाबेस हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ डाटा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, आप डाटा को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, इजिली, जैसे इट इज इजी टू फाइंड आउट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मैंने आपको एक बहुत बड़ा डाटाबेस दे दिया, मान लो 3000 एंट्री है, आपको इसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या उनका एवरेज निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है, तो वो इजिली आप एनालाइज कर सकते हो। डाटा शेयरिंग, if the same data set is required for different application then the database can be shared with other application। means अब ऐसा होता है कि जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें अगर हमें सेम डाटाबेस की जरूरत है, 2 एप्लीकेशन है उसमें सेम डाटाबेस की हमें जरूरत है, तो हम डाटाबेस हम एक एप्लीकेशन में यूज करें तो हम सेम डाटाबेस को हम दूसरे एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको शेयर कर सकते हैं, यानी डाटाबेस को हम शेयर कर सकते हैं। मिनिमल डाटा redundancy, in the event of requiring the same data field in the several table, the data field might get repeated number of table. This is called as data redundancy. This can be reduced by using DBMS tool. डाटा redundancy क्या होती है कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डाटाबेस में जो
डाटा होता है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए डाटा रिडंडेंसी को हम डीबीएमएस टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो रिडंडेंसी मतलब रिपीट होना। डाटा कंसिस्टेंसी, बाय मिनिमाइजिंग डाटा रिडंडेंसी, अगर जैसे जैसे आप जो डाटा रिपीट होता है उसको आप कम कर देते हो तो चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंट डाटा बीइंग स्टोर इज रिड्यूस्ड, जो इनकंसिस्टेंट डाटा होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, it should have not happened that the name of the student is changed in one table and not in another table. Such inconsistency is reduced by using a DBMS. Okay, जैसे मान लो आपकी दो टेबल है, एक आपकी क्लास टीचर ने टेबल बनाई है और एक आपकी जो सब्जेक्ट टीचर है वो उसने टेबल बनाई है, और वो दोनों टेबल रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा लीव कर गया स्कूल, ठीक है, तो उसका नाम कट जाएगा, तो यानी आपकी क्लास टीचर की टेबल में से उसका नाम हट जाएगा, ठीक है। तो अगर वो डाटा, जिस बच्चे का नाम कट गया उसका डाटा आपकी जो सब्जेक्ट टीचर है उसके पास आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। तो ये डाटाबेस में नहीं होता, ठीक है। मींस अगर आपने कोई बच्चा जिसने स्कूल छोड़ दिया है तो उसका डाटा आपकी क्लास टीचर की टेबल से भी निकल जाएगा और आपकी सब्जेक्ट टीचर की टेबल से भी निकल जाएगा, तो जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, नेक्स्ट जो आगे है, इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, आपकी जो काम करने का जो तरीका है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होती है कि जो काम है उसमें गलतियां कम से कम होगी, ठीक है, और एक्यूरेट ज्यादा होगा। इंक्रीज वैलिडिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डाटा फील्ड कैन बी असाइन्ड व्हेन अ डेटाबेस इज प्लान्ड, ठीक है। वैलिड डाटा हो गया, उसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो डाटा है वो वैलिड हो। मीन्स जैसे आप फोन नंबर डाल रहे हो तो फोन नंबर के अंदर आप नेम नहीं लिख सकते, राइट, तो इस वजह से वैलिडिटी भी मतलब हमें करनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल और है, वी मे सेट अप रिस्ट्रिक्शन, हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं while creating the table that the amount of fees being entered should be not be more than 1,000, ठीक है। हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो भी इसके अंदर अमाउंट आएगी फीस के अंदर वो आपकी 1,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर कोई 1,000 से ज्यादा डालने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं डाल पाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग अ पासवर्ड टू द यूजर। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी जो है उसके अंदर बेसिकली ये चीज आ जाती है कि आपका जो पासवर्ड है वो हम यूज करते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना कर ले। अनऑथराइज्ड मतलब सबको पता है जो कि उस काम के लिए ऑथराइज नहीं है, ठीक है। ऑथराइज जिसके पास अथॉरिटी है वो काम करने की, ठीक है, वो ही उसको एक्सेस कर सकता है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो नहीं कर सकता, ओके। नाउ नेक्स्ट आपके सिलेबस में डाटा मॉडल्स हैं, एडवांटेजेस, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं कि जिसमें हम डाटा को किस तरीके से हम स्टोर करते हैं। एक हिरारिकल डाटा मॉडल होता है जिसमें इस तरीके का होता है कि पहले एक बड़ा हो गया, फिर उसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर फर्दर, यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसे, ठीक है। एक नेटवर्क मॉडल होता है वो इस तरीके का होता है, लेकिन बेसिकली जो डाटाबेस में हम ज्यादातर यूज करते हैं वो रिलेशनल डाटा मॉडल होता है। तो दिस डाटा मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स ऑफ द सेम डाटाबेस। बेसिकली रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, आप टेबल्स क्रिएट करते हो, ठीक है, टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करते हो, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल पे है, जो डाटाबेस होता है। तो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1970s बाय ईएफ कोड, ठीक है, इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था। रिलेशनल डाटाबेस टर्मिनोलॉजी, कॉमन टर्म हम यूज करते हैं आरडीबीएमएस, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ डाटाबेस, ठीक है। इसमें जो होता है ये रियल वर्ड का जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डाटाबेस में अपने ऑब्जेक्ट्स को या डाटा को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी स्टूडेंट, हम स्टूडेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए।
एडमिशन नंबर चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, etc. तो दिस डिटेल एसोसिएटेड विद द एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। मींस एंटिटी लगा लो आप, बेसिकली टेबल, जो टेबल बनाते हैं, हम कौन सी टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट की टेबल बना रहे हैं। स्टूडेंट के अंदर मैंने बताया अलग अलग फील्ड्स होती हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम। ओके, उसके बाद है टेबल। टेबल क्या होती है? अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स मींस जिसके अंदर डाटा जो होता है वो लॉजिकल होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, कॉलम्स और रोज के अंदर उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल, एक एम्प्लॉय की टेबल बनाओगे तो उसके अंदर क्या क्या होगा? नेम होगा, उसकी डेजिग्नेशन होगी, डिपार्टमेंट होगा, कौन से डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय काम करता है। ठीक है, अब आते हैं फील्ड्स और कॉलम और एट्रीब्यूट। फील्ड, कॉलम और एट्रीब्यूट तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। अ फील्ड इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन द डेटाबेस। अ कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक अ रिकॉर्ड, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मेक अ टेबल, एंड अ कलेक्शन ऑफ टेबल मेक अ डेटाबेस। अब क्या होता है, फील्ड मैंने बताया था, जैसे कि कॉलम होती है आपकी, जैसे आप टेबल बनाते हो उसमें लिखते हो नेम, तो नेम आपकी फील्ड है। ठीक है, रोल नंबर लिखते हो तो रोल नंबर आपकी एक फील्ड है। ठीक है, फील्ड, कॉलम और एट्रीब्यूट एक ही चीज होती है। अ फील्ड इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है वो होती है हमारी फील्ड। ठीक है, अब सारी फील्ड को बना मिला के तो क्या बनता है? रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक्स अ रिकॉर्ड। ठीक है, ये याद रखना। और सारे रिकॉर्ड को मिला देते हैं तो हमारी क्या बनती है? टेबल बनती है। और सारी ही टेबल को मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है? डाटाबेस बनता है। ठीक है, अब है रिलेशनल डाटाबेस टर्मिनोलॉजी, वही फर्दर जो पहले वाली थी उसी में आगे है। डाटा वैल्यूज क्या होती है? डाटा वैल्यूज होती है या डाटा टाइप्स भी बोल सकते हैं मेन इन्हें, कि किस तरीके का डाटा आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आपको न्यूमेरिक डाटा करना है, कैरेक्टर करना है या अल्फा न्यूमेरिक करना है। ओके, नेक्स्ट है रिकॉर्ड और रो। द डाटा वैल्यू फॉर ऑल द फील्ड रिलेटेड टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने बोला कि नेम, रोल नंबर और क्लास, मैंने बोला रिया का रिकॉर्ड क्या है, तो आप क्या दोगे? रिया, रोल नंबर 5, क्लास 10th C। ठीक है, तो यानी रिया का क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। रिया, रोल नंबर 5 और 10th C, तो ये इसका एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब एक पूरी रो होती है। ठीक है, एक नाम और याद रखना, रिकॉर्ड, रो और टपल भी बोलते हैं, TUPLE। ओके, प्राइमरी की। A primary key or simple a key is a field that uniquely identify a row in a table। अब क्या होता है, एक कोई भी एक फील्ड जो पूरी टेबल में यूनिक होती है वो रिपीट नहीं हो सकती। जैसे कि आपका रोल नंबर, रोल नंबर किसी भी दो बच्चे का सेम नहीं हो सकता, राइट? तो वो आपकी क्या हो सकती है? वो आपकी एक प्राइमरी की हो सकती है जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। अगर मैंने बोला रोल नंबर 4, तो रोल नंबर 4 पे मान लो प्रिया है, तो जब भी रोल नंबर 4 की बात करूंगी तो किसका रिकॉर्ड के बारे में आएगा? प्रिया का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्राइमरी की क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रो को टेबल के अंदर। ठीक है, द रिलेशनल डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? अ रिलेशनल डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। नेक्स्ट है फॉरेन की। If a field or combination of field of one table can be used to uniquely identify records of another table, okay, then that particular field is called foreign key। अब क्या होता है, एक फील्ड है, ठीक है, एक टेबल में जो कि यूज की जाती है किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए दूसरी टेबल में, तो उस टेबल के लिए वो वाली की क्या हो जाएगी? वो फॉरेन की हो जाएगी। ओके, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की वी आर लेफ्ट ओवर देयर, वी लेफ्ट। ओके, ये टॉपिक हम छोड़ देते हैं उसके बाद, क्योंकि ये सिलेबस में हमारे ओनली प्राइमरी की और फॉरेन की ही है। उसके बाद आता है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। उसके अंदर होते हैं टेबल्स, फॉर्म, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। ओके, तो टेबल्स क्या होती है? मैंने अभी बताया, रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन होता है। फॉर्म क्या होता है? एक फीचर होता है डाटाबेस के अंदर जिसके थ्रू आप डाटा को एंटर कर सकते हो और उसको सबमिट कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने अभी टेस्ट वगैरह भेजते हैं तो एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आप एंट्री करते हो, उसके बाद सबमिट कर देते हो। ठीक है, तो एक तरीके से वो फॉर्म्स होते हैं। इसी तरीके से डाटाबेस में भी फॉर्म होते हैं। क्वेरी होती है एक तरीके से क्वेश्चन लगा लो, क्वेरी एक क्वेश्चन की तरह हम पूछते हैं और वो डाटाबेस हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, ये अभी आगे फर्दर आपके सिलेबस में आएंगे
तो वो हम आगे देखेंगे। रिपोर्ट्स होती है जो आउटपुट आपको रिपोर्ट फॉर्म में चाहिए। ओके ओके, अभी मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब बेसिकली कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो कौन कौन से डाटाबेस आपको अवेलेबल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, OpenOffice.org और MySQL, ये आपके डाटाबेस के एग्जांपल है। ओके, DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, जैसे कि अब ये टेबल बनी हुई है नेम, स्टैंडर्ड और सेक्शन, ठीक है, उसके बाद नीचे एक टेबल और बनी हुई है रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और सेक्शन। अब ये तो एक टेबल है, ठीक है, हम इस टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर इस टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, फील्ड्स, कॉलम और एट्रीब्यूट्स, तो आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कौन कौन सी कॉलम है या फील्ड्स है या एट्रीब्यूट है, तो आप क्या बोलोगे, रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और सेक्शन, ठीक है, ये एक पॉइंट। सेकंड, आपसे पूछा जाए कि रो क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होती है और टपल क्या होता है, तीनों एक ही चीज होती हैं, तो रो क्या होगी, आप बोलोगे 19 राम 10th और ए, ये एक रिकॉर्ड है, किसका, राम का एक रिकॉर्ड कौन सा है, 19 राम 10 और ए, ठीक है, तो यानी पहला एक रिकॉर्ड, यानी एक रो को हम एक रिकॉर्ड, टप्पल या रो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट टेबल में बताती हूँ। मान लो एक टेबल है, यू क्रिएट अ टेबल सेल्स, एक सेल्स नाम की एक टेबल है जो कि बनी हुई है। अब एक बात बताओ, कोई चीज ऑर्डर करते हो या कुछ भी करते हो तो हर एक आइटम का ऑर्डर, हर एक पर्सन का जो ऑर्डर आईडी वो अलग होगा, तो यानी जो ऑर्डर आईडी है हमारी इस टेबल के अंदर क्या है, प्राइमरी की है, और प्राइमरी की क्या करती है, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि आप ऊपर वाली टेबल में भी देख सकते हो। अगर मैं बोलती हूँ रोल नंबर 20, तो रोल नंबर 20 की जब बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, रवि की कर रही हूँ जो 10th A में पढ़ता है, ठीक है, इसीलिए रोल नंबर एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक रो को, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। सिमिलरली यहाँ पर इस टेबल में ऑर्डर आईडी आपकी प्राइमरी की है जो हर एक को रो को आइडेंटिफाई करती है। अगर मैं बोलती हूँ ऑर्डर नंबर 000792, तो अगर आप ये ऑर्डर आईडी अगर आप सर्च करते हो या जो भी देखते हो तो आप इससे क्या देखोगे, इसमें देखोगे इसमें कस्टमर नेम का नाम है वैभव मित्तल, वो गाजियाबाद एड्रेस है, फोन नंबर ये 244325 है और सेल डेट है 02/11/12 और आइटम बोर्ड की है 23, ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 फोर्थ रो जो है आपकी वो आपका पूरा आइडेंटिफाई हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर आईडी से, तो इसलिए ऑर्डर आईडी क्या हो गई आपकी प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन ए टेबल, ओके। अब आता है कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, एक ये पॉइंट रह गया था, व्हेन अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। मींस क्या होता है कि एक रो, एक मतलब एट्रीब्यूट यूज ना करके मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स या कॉलम का हम यूज करते हैं प्राइमरी की में, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। अब आते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, द फॉरेन की इज आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन, एक टेबल में जो कि रेफर करता है दूसरी टेबल की कॉलम को, ठीक है, जैसे कि अभी जैसे मान लो ये आपकी एक टेबल है, दो टेबल्स हैं, एक क्लाइंट टेबल है और एक सेल्स टेबल है, ठीक है। अब क्लाइंट टेबल में जो क्लाइंट आईडी है वो हर एक क्लाइंट की अलग अलग होगी, ठीक है, जैसे वैभव मित्तल की क्लाइंट आईडी है 000002, तो ये जब भी इस क्लाइंट आईडी की बात होगी तो किस पर्सन की बात होगी, वैभव आईडी मित्तल की जो गाजियाबाद में रहता है और उसका फोन नंबर पर्टिकुलर ये है, तो यानी ये आपका क्लाइंट आईडी क्या है, आपकी प्राइमरी की है जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये क्लाइंट आईडी क्लाइंट टेबल में तो यूज है ही, अब सेल टेबल के अंदर क्लाइंट आईडी जो है वो यूज हो रही है, ठीक है, कुछ में सेल्स टेबल में। अब क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक पर्सन 2-3 ऑर्डर करे, ऐसा हो सकता है, मान लो मैंने दो चीजें ऑर्डर करी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी ऑर्डर आईडी और क्लाइंट आईडी दोनों मिलके क्या बनेगी, प्राइमरी की बनेगी, क्या बनेगी, प्राइमरी की।
जैसे कि देखो अब यहाँ पर 0000001 है, ठीक है, इसने ऑर्डर किया 789 आईडी का ऑर्डर इसने किया था। उसके बाद नीचे लास्ट सेकंड रो जो है 0000001 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 000794। तो यानी ऑर्डर आईडी तो डिफरेंट है लेकिन क्लाइंट आईडी सेम है, क्योंकि हो सकता है कि एक ही पर्सन ने 2 ऑर्डर किए हो और दोनों ऑर्डर की आईडी अलग अलग होगी। तो यानी सेल्स टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी और क्लाइंट आईडी मिलके क्या बनाती है हमारी प्राइमरी की, क्योंकि हम खाली क्लाइंट आईडी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट आईडी सेम भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो दो क्लाइंट आईडी सेम है लेकिन आपकी ऑर्डर आईडी क्या है, डिफरेंट है। तो सेल्स टेबल के अंदर हमने जो प्राइमरी की यूज की है वो ऑर्डर आईडी और क्लाइंट आईडी को मिलाकर करी है। देखो आप नीचे लिखा हुआ है ना, प्राइमरी की दोनों को ऐड करके करी है, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो कौन सी है, ऑर्डर आईडी कोमा क्लाइंट आईडी दोनों है। अब आती है फॉरेन की बारी। अब जो क्लाइंट आईडी है वो ऊपर वाली टेबल यानी जो आपकी क्लाइंट टेबल थी उसके अंदर क्या थी, प्राइमरी की, और वो इस टेबल में भी एज अ यूज हो रही है। तो यानी इस टेबल के अंदर, सेल्स टेबल के अंदर जो क्लाइंट आईडी है हमारी वो एक होगी फॉरेन की, ठीक है। तो ये याद रखना, फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल में कोई की यूज हो रही है उसको हम दूसरी टेबल में यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी फॉरेन की, ठीक है। ओके, बस आपको यही सब समझाना था, और टेबल्स वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेबल्स क्या होती हैं और ये सब क्या होते हैं। ओके, उसके बाद हम ओपन ऑफिस राइटर में टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।